जान के रहत तक अंतिम क्षण तक आवाज लगाते रहे। अभी चुनाव का तो माहौल है ही है, पर इस चुनाव के माहौल में एक तरफ पूरा छत्तीसगढ़ चुनाव पे लगे उसी में व्यस्त है, तो वहीं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला को अंतिम गांव नागरा मुड़ा, वहां ढेर सारे पेड़ पौधों को काटा जा रहा है। हम आपको बता दें कि आज स्थिति ऐसी है, चाहे हम हसदेव की बात करें या बस्तर के नंदराज पहाड़ को बचाने की बात करें, सरकार कहाँ है, प्रशासन कहाँ है, पता ही नहीं चलता, बल्कि आम आदिवासी अपनी जमीन जंगल को बचाने के लिए लगे हुए हैं। पुलिस करल जाथन तो आओ कलेक्टर ठन जा कहथे, कलेक्टर ठन ला जाथन तो आओ छन के ला बताथे, तो हमर कोई सुनाई नहीं हो। हमन तत्काल मने यहाँ मन पर पहुंचे हन और हमन किसे काटा था कह के हमन मने जानकारी लहन। ओमन कहन के हमन केंद्र सरकार, राज्य सरकार और कलेक्टर और ये डीओफओ ले मन हमें रेंजर के मार्फत से मन पूरा आदेश मिली से जेकर कापी हरे के तो तुमन कावन नहीं बताओ। हमर गाँव ला समिति ला है, वन समिति ला और ये वन अधिकार समिति के सदस्य मन ला कावन नहीं बताओ। ने हमन अध्यक्ष ला फोन कर दे हन कि वो हमन गाँव वाला ला कोई भी प्रकार के जानकारी दिए बगैर जंगल ला काटा गिस। छानबीन पता लगाए कलेक्टर ऑफिस जाए हन, एसडीएम ठन गए हन, डीएफओ ठन जाए हन, पता लगी कि फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करके बिना ग्राम सभा के कोई भी प्रस्ताव लेके और ये जंगल अचानक काटिन है और उतकी दिन हमन आंदोलन करत हन। और एकर ये वन विभाग ला भी, मंत्रालय ला, मुख्यमंत्री महोदय ठल भी स्वयं जाके हमारे डिलेश्वर वगैरह साथी मन जाके मिलीन है और मैंने ये एप्लीकेशन दीन है और लड़ाई युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। लेकिन आखिर करे तो करे कैसे? ज्यादातर देखा जाता है कि शासन प्रशासन की मिली भगत भी होती है, बिना उसके सहमे में कैसे ढेर सारे पेड़ों की कटाई की जा सकती है। तो बहरहाल नागरा मुड़ा जो अंतिम गांव है उसके आगे आप जाएंगे तो आपको उड़ीसा बॉर्डर मिलेगा। उड़ीसा वहां से शुरू होता है, तो एक गाँव वहां पे जेपीएल जिंदल पावर प्लांट की ओर से कोयले ज्यादा मात्रा में वहां मिलेगा, इसलिए ढेर सारे पेड़ों को काट दिया है। अपन हथियार थे तो हम कहाँ जाके मरबो हैं, हम ठान लिए पुलिस करल जाथन तो आओ कलेक्टर ठन जा कहथे, कलेक्टर ठन ला जाथन तो आओ छन के ला बताथे, तो हमर कोई सुनाई नहीं होथे। हमने वहां जब जाके पता करा, पूछा, कई लोगों से संपर्क करा, तो पता चला कि बिना किसी अधिकार के, किसी सरकारी परमिशन के वहां जाके पेड़ों को काट दिया गया है। फर्जी मैंने कागजात प्रस्तुत कर थे, दूसरा में सतही परिवर्तन जमीन ला मैंने पूरा वो हड़पे कोशिश कर थे, गांव ला भी विस्थापन पुनर्वास के नोटिस लगे से। तो हम तो सोचे नहीं सकत ग्रामवासी, सीधा साधा ग्रामवासी, सरल ग्रामवासी मन के हित में प्रहार कर थे और गैर संविधानिक ढंग से जो ये जंगल ला काटा जाते, हमन आखिरी दम तक लड़ाई में भिड़े हैं। दरअसल ये भी बताया जाता है कि 5वीं अनुसूची में शामिल ये जो आदिवासी क्षेत्र है वो सारे होते हैं। कहाँ है पेशा कानून, कहाँ है 5वीं सूची और कहाँ है वो तमाम संस्था जो आयोग जो बना रहता है, जो जा करके इन लोगों की जमीन जंगल को बचाने के काम करते हैं, पर यहाँ कभी भी नहीं दिखता। डीएफओ की बात कर ले या वहाँ की प्रशासनिक बात कर ले, इन लोगों के बिना सह में, बिना इनकी परमिशन से आखिर कोई भी प्राइवेट कंपनी पेड़ों की कटाई कैसे कर सकता है? कौन सुध देगा? आखिर लोग वहां के आम ग्रामीण कहते हैं कि बिना वहां के प्रस्ताव के, बिना वहां लोगों के प्रस्ताव के कैसे वो जंगल काट सकते हैं? आखिर क्यों? पर वहां के ग्रामीणों का बड़ा आरोप है कि फर्जी हस्ताक्षर करके वहां अधिकारियों को भेजा गया और फर्जी हस्ताक्षर के को दिखाकर के ये माना जा रहा है कि आम ग्राम पंचायत, आम वहां की जनताओं की समितियों का सहमति है। जब इसकी जांच हुई, वहां के लोग खुद बताते हैं, तो पता चला कि फर्जी हस्ताक्षर है। बताइएगा जरा, फर्जी हस्ताक्षर लगा करके वो पेड़ों की कटाई कर रहे हैं और गांव वालों को बेचारे अपने जमीन जंगल को बचाने के लिए वो वहां पे 45 दिनों से अधिक दिन हो गए वहां डटे हुए हैं और अपने जोरदार अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। हमन ला बिना के हे काटत हैं और जब लकड़ी लेत रही हमन पकड़न तो हमन ला नस्लेट कहत ही। असल में ये जंगल केवल जंगल पेड़ पौधे नहीं है, उनका हर चीज का एक ही साधन, एक ही आश्रय कोई है तो वो जंगल है। फिलहाल एक बड़ा सवाल ये भी है कि कैसे प्रशासन के बिना अनुमति के, कैसे सरकार के बिना सह के कोई भी प्राइवेट प्लांट ढेर सारे पेड़ों को कैसे काट सकते हैं?
एक बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ आदिवासी भाई बहन अपने अंतिम सांस तक पेड़ को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। 45 दिन तक वहीं इस खंड में डटे हुए हैं। तो पूरे छत्तीसगढ़ दूसरी तरफ चुनाव में झोंक दिया गया है। अभी आप देख रहे हैं नगरीय निकाय का चुनाव है, पंचायतों का चुनाव है और तमाम लिस्ट जारी हो रहा है। और इस बीच में वहां उन लोगों को पीड़ा है ये कि जंगल ना कटे। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि 45 दिनों के वहां पे हड़ताल पे, वहां पे धरने पे बैठने के बाद फिलहाल अभी जंगलों की रोक दी गई। ये बातें सामने निकल के आ रही कि आखिर बिना परमिशन के, उनके बिना सह के, उनके सामने वन विभाग के बिना परमिशन के पेड़ कैसे काट सकते हैं और ये काटने वाला होते कौन है। तो 5वीं अनुसूची कहाँ है इस तरफ, जो आयोग बना हुआ है आदिवासी कल्याण विभाग का वो कहां पर है, पेशा कानून का क्या धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही है, तमाम कटघरे पर है। इस विषय में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।